Hello students, welcome to my channel. We are reading chapter 2 of Civics, Social and Political Life. The name of the chapter is Diversity and Discrimination. प्रीवियस वीडियो में हमने रीड किया था डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कि डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी मीन्स वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, लोगों में भेदभाव करना, पक्षपात की भावना रखना। कि सपोज अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो आप उसके साथ कैसा बिहेव करोगे, आप उसको अपने से नीचा समझोगे, उसके बारे में गलत बोलोगे। तो ये डिफरेंसेस होते हैं, पक्षपात की भावना होती है। तो इन डिस्क्रिमिनेशन में हमने प्रिजुडाइज के बारे में पढ़ा। प्रिजुडाइज क्या होते हैं? तो प्रिजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना जाने, बिना उससे बात किए, हम उसके लिए एक नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं, उसको नेगेटिवली जज करते हैं और उसको अपने से इन्फीरियर समझते हैं, मीन्स उसको छोटा समझते हैं। तो प्रिजुडाइज क्या होता है? प्रिजुडाइज का हिंदी में मीनिंग होता है पूर्वाग्रह। कि हम उस व्यक्ति को जानते नहीं हैं लेकिन फिर भी हमने अपने माइंड में एक ओपिनियन बना ली, नेगेटिव ओपिनियन हमने अपने माइंड में बना ली कि नहीं, ये व्यक्ति तो अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, हम इससे बात नहीं करते, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, हम इसको अपने पास नहीं बिठाएंगे। तो ये प्रिजुडाइज होता है। और ये प्रिजुडाइसेस कैसे हो सकते हैं? प्रिजुडाइसेस ये रिलीजन के बेस पर भी हो सकते हैं, रीजन के बेस पर भी हो सकते हैं, लैंग्वेज के बेस पर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रिजुडाइज पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। कि स्टीरियोटाइप कैसे क्रिएट होता है। स्टीरियोटाइप को हिंदी में बोला जाता है रूढ़िबद्ध धारणा। कि जो रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाते हैं जो वास्तव में सच नहीं होती, सिर्फ एक धारणा बन जाती है जो हमारी सोसाइटी के लोग बनाते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे माइंड में जो बात स्टार्टिंग से डाल देते हैं, तो हम फिर उन्हीं बातों को, उन्हीं धारणाओं को हमेशा के लिए लेके चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप से। So all of us are familiar with gender differences. What does it mean to be a boy or a girl? Many of you would say we are born as boys and girls. It is a given. What is there to think about? Let's see if this is the case. अब हमारी सोसाइटी में बॉयज़ और गर्ल्स को कई तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। मीन्स बॉयज़ और गर्ल्स में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। आप भी नोटिस करते होंगे। हम सब इस भेदभाव से परिचित हैं। हम सबको पता है कि हाँ भाई, हमारी सोसाइटी में बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंस किया जाता है। कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, कैसे उनमें भेदभाव किया जाता है? तो एक लड़के या लड़की होने का क्या मीनिंग है? आप में से कई लोग कहेंगे भाई हम तो लड़के हैं, या हम लड़की की तरह जन्म लेते हैं। तो ऐसा ही होता है कि कोई बॉय होता है, कोई गर्ल होता है। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? तो आइए देखते हैं हम इस केस में कि किस तरह से हम बॉयज़ और गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेट करते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स को हम उसमें हम भेदभाव की भावना डालते हैं, किस तरह से हम उनमें भेदभाव करते हैं। अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन दीज टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन। अब देखो, नीचे आपको दो सेक्शंस दिए हुए हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ का, और इससे रिलेटेड ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। तो इन स्टेटमेंट्स को आपने गर्ल्स और बॉयज़ में फिट करनी है कि आपको कौन सी स्टेटमेंट लगती है कि ये स्टेटमेंट बॉय के लिए ठीक है, और कौन सी स्टेटमेंट आपको ठीक लगती है कि वो गर्ल्स के लिए फिट होती है। तो फर्स्ट हम देखेंगे दे आर वेल बिहेव्ड। तो आप क्या सोचोगे? दे आर वेल बिहेव्ड। वेल बिहेव्ड कौन होते हैं? बॉयज़ होते हैं कि गर्ल्स होते हैं? ऑब्वियस आप कहोगे कि गर्ल्स होती हैं। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। सॉफ्ट स्पोकन और जेंटल कौन होती हैं? बहुत सॉफ्टली बोलती हैं, प्यार से बोलती हैं, अच्छे से बोलती हैं। तो आपके माइंड में क्या आएगा कि गर्ल्स होती हैं सॉफ्ट स्पोकन, गर्ल्स जेंटल होती हैं। दे आर फिजिकली स्ट्रांग। फिजिकली स्ट्रांग कौन होते हैं? तो मे बी यू विल से कि बॉयज फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। दे आर नॉटी। नॉटी का वर्ड, नॉटी वर्ड आया तो उसमें भी आप क्या कहोगे कि बॉयज नॉटी होते हैं। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग। अब डांस और पेंटिंग में कौन अच्छे होते हैं? तो मे बी आपके माइंड में आ सकता है कि गर्ल्स अच्छी होती हैं। तो दे डोंट क्राई। क्राई कौन नहीं करते हैं? आप कहेंगे बॉयज़ क्राई नहीं करते। दे आर राउडी। राउडी मीन्स मेहनती, हार्ड वर्किंग। कौन हार्ड वर्किंग होते हैं? तो वो भी आप कहेंगे कि बॉयज़ हार्ड वर्किंग होते हैं। दे आर गुड एट स्पोर्ट। स्पोर्ट में कौन अच्छे होते हैं?
दे आर गुड एट कुकिंग, कुकिंग में कौन अच्छे हैं? अब आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए तो आप यही कहेंगे गर्ल्स कुकिंग करती हैं, गर्ल्स कुकिंग में अच्छी हैं। स्पोर्ट्स में बॉयज़ अच्छे होते हैं। दे आर इमोशनल, इमोशनल कौन होते हैं? गर्ल्स इमोशनल होती हैं। तो इस तरह से आपको जो भी स्टेटमेंट ठीक लगता है बॉयज़ या गर्ल्स की कैटेगरी में, तो वो आप उनको लिख सकते हैं। नाउ इफ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, अब ऊपर वाली स्टेटमेंट में से अगर हम एक स्टेटमेंट लें कि दे डोंट क्राई, यू विल सी दैट दिस इज अ क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज एंड मैन। तो आप क्या नोटिस करोगे, आप क्या देखोगे कि जो ये स्टेटमेंट है दे डोंट क्राई, वो किसके लिए ली गई है? वो स्पेशली बॉयज़ और मैन के लिए ली जाती है, और ये कहा जाता है कि बॉयज़ या मैन कभी नहीं रोते। As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry. You are a boy. Boys are brave. They don't cry." क्या होता है, जैसे बच्चे लड़के जब बचपन में जब लड़के गिर जाते हैं, खेलते टाइम गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है, तो उनके पेरेंट्स या उनके फैमिली मेंबर्स उनको कंसोल करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं और उनसे क्या कहते हैं कि डोंट क्राई, रो मत, यू आर अ बॉय, तुम लड़के हो। बॉयज़ आर ब्रेव, बॉयज़ ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं। दे डोंट क्राई, बॉयज़ नहीं रोते। तो ये कौन कहता है? ये बच्चे को बचपन से ही ये बात सिखा दी जाती है उनके पेरेंट्स के द्वारा या उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा या उनकी सोसाइटी के द्वारा कि जो बॉयज़ हैं वो नहीं रोते हैं। As children grow up, they started believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stop himself from doing so. तो जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, तो उनको ये विश्वास हो जाता है, वो ये बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं कि बॉयज़ तो नहीं रोते। लेकिन कभी कभी जब उनको रोना आता भी है तो वो अपने आप को चुप करा लेते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं रोने से, क्योंकि उनके माइंड में बचपन से ही ये बात डाल दी जाती है कि बॉयज नहीं रोते। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस, और उनको ये भी विश्वास हो जाता है, लड़के को ये भी विश्वास हो जाता है कि रोना तो कमजोरी की निशानी है, कि अगर हम रोएंगे तो इसका मतलब हम कमजोर हैं। सो इवन दो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स समटाइम्स वॉन्ट टू क्राई, लेकिन होता क्या है कि रोना तो बॉयज को भी आता है, गर्ल्स गर्ल्स भी रोती हैं, गर्ल्स भी रोना चाहती हैं, बॉयज को भी कभी कभी रोना आता है, एस्पेशली इफ दे आर एंग्री और इन पेन। और स्पेशली कब उनको रोना आता है? जब बॉयज और गर्ल्स या तो बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत गुस्सा आता है उनको, या उनको दर्द होती है, बहुत दर्द होता है। एज ए ग्रो ओल्डर बॉयज लर्न और टीच देमसेल्व्स नॉट टू क्राई, लेकिन जैसे जैसे बॉयज बड़े होते हैं वो अपने आप सीख जाते हैं या उनको सिखा दिया जाता है कि तुमने रोना नहीं है। इफ अ ग्रोन बॉय क्राइज, then he feels that others will either tease him or laugh at him, and so he stops himself from doing so in front of others. तो क्या होता है, जैसे बच्चा अगर रोता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और अगर उसे लगता है कि वो रोएगा तो दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, दूसरे लोग उस पर हंसेंगे, तो वो अपने आप को दूसरों के सामने रोने से रोक लेता है। This is the way boys are, and this is how girls are. These are statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. अब हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। अब सोसाइटी की इन्हीं स्टेटमेंट्स को हम बिना सोचे समझे मान भी लेते हैं, और हम ये बिलीव कर लेते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है वो इनके अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए, कि जैसे हमें सोसाइटी ने कह दिया कि बॉयज़ तो रोते नहीं हैं तो बॉयज़ नहीं रोते, बॉयज़ ने भी ये चीज़ मान ली कि नहीं बॉयज़ नहीं रोते, बॉयज़ ब्रेव होते हैं। और गर्ल्स के लिए अगर हम लेकर चलें कि गर्ल्स बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं, तो गर्ल्स के माइंड में ये बात स्टार्टिंग से बिठा दी जाती है कि नहीं भाई गर्ल्स तो बहुत सेंसिटिव होती हैं, गर्ल्स तो घर का काम करती हैं, कुकिंग करती हैं, गर्ल्स बाहर जाके पढ़ाई नहीं करती हैं, घर पर ही रहती हैं, खाना ही बनाती हैं। तो इस तरह की मेंटेलिटी स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही बच्चों के दिमाग में डाल दी जाती है, और जो बच्चे हैं वो भी इसी के अकॉर्डिंगली ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। We fit all boys and all girls into an
into an image that society creates around us। और हम सभी लोग जो हैं, जिस इमेज में हमारा समाज हमें डालना चाहता है, हम उसी तरह की इमेज बॉयज़ और गर्ल्स में फिट कर देते हैं। कि जिस तरह से हमारी सोसाइटी चाहती है कि हाँ, बॉयज़ को इस तरह से होना चाहिए, गर्ल्स को ऐसे होना चाहिए, तो वही इमेज हमारे माइंड में भी क्रिएट हो जाती है। When we fix people into one image, we create a stereotype। जब हम लोगों की इमेज एक फिट कर देते हैं, अपने माइंड में लोगों की एक इमेज को फिक्स कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, स्टीरियोटाइप क्रिएट होता है। When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes। अब लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि जो जो सभी लोग एक पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करते हैं, रिलीजन से बिलोंग करते हैं या पर्टिकुलर सेक्स से बिलोंग करते हैं, मीन्स उनका जेंडर या बॉय है या गर्ल है या पर्टिकुलर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो वो सभी क्या हैं, वो स्टिंगी हैं या तो कंजूस हैं या लेजी सुस्त हैं या वो क्रिमिनल चोर हैं, डाकू हैं या डम या वो बेवकूफ़ है। तो लोगों के माइंड में एक धारणा बन जाती है कि जो लोग किसी पर्टिकुलर कंट्री से, रिलीजन से, सेक्स से, रेस से या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से जो बिलोंग करते हैं, वो सभी स्ट्रिंगी, लेजी, क्रिमिनल या डम ही होते हैं। और इसके लिए वो स्टीरियोटाइप को यूज करते हैं, अपनी एक रूढ़िवादी धारणा बना लेते हैं उन लोगों के प्रति। देयर आर स्ट्रिंगी एंड जेनरस पीपल एवरीवेयर। अब बेटा देखो, कंजूस और जेनरस पीपल, लोग हर जगह होते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि अगर हम एक पर्टिकुलर कंट्री को लें तो उस कंट्री के सभी लोग ही स्ट्रिंगी होंगे, ठीक है, और ऐसा भी नहीं होता कि उस कंट्री के सभी लोग जेनरस हों। तो हर जगह पर हर जगह पर हर तरह के लोग मिलते हैं, चाहे वो कंट्री में हो या हमारे रिलीजन में हो या किसी भी ग्रुप में हो, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, मेल हो या फीमेल हो। तो ऐसा नहीं है कि हम सभी लोगों को एक ही कैटेगरी में डाल दें कि हम ये कहें कि सभी लोग ही स्ट्रिंगी हैं या सभी लोग ही जेनरस हैं, ऐसा नहीं होता। हर जगह पर हर तरह के लोग मिलते हैं। And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same। तो इसलिए जो लोग जिस तरह से हैं, कुछ लोग अगर इस तरह से हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी लोगों के लिए वही चीज़ आप लेकर चलेंगे। कि अगर एक सोसाइटी में, एक कंट्री में या किसी रिलीजन में कुछ लोग एक अलग तरह से हैं, तो ऐसा थोड़ी है सभी लोग ही उसी तरह से होंगे। कुछ लोग डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी व्यक्ति के लिए एक, हमारी जो स्टार्टिंग से ही धारणा बन जाती है कि हमारे माइंड में सोसाइटी द्वारा या पेरेंट्स द्वारा ये फिक्स कर दिया जाता है कि नहीं, ये चीज़ ऐसे है, इस चीज़ को ऐसे ही होना है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. They fit large number of people into only one pattern or type. Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at। अब स्टीरियोटाइप में क्या होता है, इस तरह की धारणाएं बन जाती हैं जो हमें, हर एक इंसान को एक स्ट्रेंज, अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोकती है। मतलब स्टीरियोटाइप में हम एक ऐसी धारणा बना लेते हैं, इस तरह की हम रूढ़िवादी धारणाएं बना लेते हैं जिसमें अगर कोई व्यक्ति अच्छा भी है, किसी व्यक्ति में अगर पोटेंशियल है, अगर किसी व्यक्ति में कैपेबिलिटी भी है, तो उसको भी हम एक अलग नज़रिए से देखते हैं। और अगर किसी में कुछ गुण हैं, कुछ उसकी क्षमताएं हैं जो कि उसको दूसरों से अलग करती हैं, तो उसको भी हम इग्नोर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर पिक्चर में देखिए, कुछ देखिए, आपको कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, डिसेबल्ड बच्चे। पीपल से ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ये देखिए, ये कुछ आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो कि डिसेबल्ड हैं। ये देखिए उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है, यू लुक सो सो डिफरेंट। यहाँ पर देखिए, पीपल से ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, इज हर माइंड ओके।
तो ये जो चिल्ड्रन, ये जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, द चिल्ड्रन यू सी इन द इलस्ट्रेशन हेयर वर सीन एज डिसेबल्ड। इन बच्चों को क्या कहा गया है, किस तरह के बच्चे ये दिखाई दे रहे हैं, डिसेबल्ड बच्चे दिखाई दे रहे हैं। दिस टर्म हैज़ बीन चेंज एंड नाउ द टर्म यूज इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब जो डिसेबल वर्ड जो यूज़ किया जाता था, इस डिसेबल वर्ड को चेंज कर दिया गया है और इसकी जगह पर जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो किया जाता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, की इन बच्चों को स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो कॉमन स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम आर गिवन इन लार्ज लेटर्स। जो कॉमन स्टीरियोटाइप्स हैं इनके बारे में उनको लार्ज लेटर्स में दिए गए हैं। एंड देयर ऑन फीलिंग्स एंड थॉट्स थ्रू आर गिवन। और जो इनके थॉट्स हैं, इनकी फीलिंग्स हैं, वो भी दिए हुए हैं। ये देखिए, ये स्टीरियोटाइप्स हैं, ये लोगों ने बनाए हुए हैं। यू लुक सो सो डिफरेंट। लोग कहते हैं इनको देख करके तुम तो बहुत अलग अलग से दिख रहे हो। पीपल से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। लोग कहते हैं कि कितनी अलग सी चीज़ें हैं, किस तरह से दिखाई दे रही हैं चीज़ें। इज़ हर माइंड ओके। कुछ लोग कहते हैं कि क्या इसका माइंड ओके है। क्यों? क्योंकि देखो वो लेग से बेचारी चल नहीं सकती। अगर उसके लेग्स खराब हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका माइंड भी खराब होगा। तो ये एक तरह से स्टीरियोटाइप्स लोगों ने बनाए हुए हैं इन लोगों के प्रति। और इन बच्चों ने अपनी फीलिंग्स को भी राइट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे बच्चों ने अपनी फीलिंग्स को भी राइट किया हुआ है कि वो क्या सोचते हैं, कि लोग जब उनके बारे में ऐसी बातें बनाते हैं तो वो लोग क्या सोचते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की। तो डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रिजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप्स। अब डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब लोग प्रिजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप के अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। कि जब लोग किसी के लिए पहले ही धारणा बना लेते हैं अपने माइंड में, उसके लिए नेगेटिव थिंकिंग डाल लेते हैं, या उन लोगों को बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि नहीं भाई ये चीज़ ऐसी ही होनी है। तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन का क्या कारण है? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कब होता है? जब लोग प्रिजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप की तरह एक्ट करते हैं। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन। अगर तुम कुछ ऐसा करते हो कि जिससे तुम दूसरे लोगों को नीचा दिखाना चाहते हो। इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टन एक्टिविटीज़ एंड टेकिंग अप जॉब्स। तो तुम क्या करते हो? तुम उन लोगों को किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से रोकते हो, उनको जॉब करने से रोकते हो, और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स। और उनको पड़ोस में रहने भी नहीं देते हो। प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंड पंप। और उनको उसी सेम वेल और हैंड पंप से पानी लेने के लिए भी रोकते हो। और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप और ग्लासेस एज अदर्स। यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम। और तुम क्या करते हो कि जिस तरह से दूसरे लोग जिन कप और ग्लास में चाय पीते हैं, तुम उन लोगों को उन्हीं कप और ग्लास में चाय नहीं पीने देते। तो इसका मतलब क्या है कि तुम उन लोगों के साथ क्या कर रहे हो? भेदभाव कर रहे हो। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। अब डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत सारे रीजंस के कारण हो सकता है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के। You probably recall from the previous chapter that Sameer 1 and Sameer 2 were different from each other in many ways. अब जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में रीड किया समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी को, और तुमने देखा कि समीर 1 और समीर 2 दोनों आपस में कितने डिफरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग्ड टू डिफरेंट रिलीजन्स। एग्जाम्पल के लिए उन दोनों का रिलीजन अलग था। समीर एक हिंदू था, समीर 2 मुस्लिम था। दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ये क्या है? डाइवर्सिटी का एक एस्पेक्ट है, मीन्स डिफरेंसेस का एक पहलू है। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और ये भी हो सकता है कि जो ये डाइवर्सिटी है वो भी डिस्क्रिमिनेशन का एक सोर्स हो, कि इतने सारे डिफरेंसेस होने के कारण डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है, पक्षपात भी हो सकता है। Groups of people who may speak a certain language, follow a particular region, live in specific region, etc. may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. अब जो लोग ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं, लोगों का जो ग्रुप है जो कि अलग तरह की लैंग्वेज बोलता है, किसी पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करता है, किसी स्पेसिफिक रीजन में रहता है, तो ये सब क्या होते हैं? डिस्क्रिमिनेटेड। इनको डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, उनके प्रैक्टिसेस को, उनके कस्टम्स को, कि आप इन सब को अपने से इन्फीरियर समझो। तो इस ये क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है। कि अगर आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल को देखो जो कि जिनकी एक
पर्टिकुलर लैंग्वेज है, जो एक पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करते हैं या किसी पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, तो उनमें भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट देयर कस्टम्स और प्रैक्टिसेस, उनके कस्टम्स के अगेंस्ट, उनके प्रैक्टिसेस जो मतलब उनके ट्रेडिशंस हैं, उनके जो कस्टम्स हैं, उनके अगेंस्ट इन्फीरियर उनको फील कराया जा सकता है। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर्स वॉज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और जो दूसरा डिफरेंस है समीर एक और समीर दो के बीच में, वो क्या था? वो था उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। क्या आपने इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में क्या पढ़ा? कि जो समीर एक था वो तो बहुत अमीर था, और समीर दो वॉज पुअर, समीर दो पुअर था, वो न्यूज़पेपर सेल करता था। This difference, as you have read earlier, is not a form of diversity but of inequality. अब जो ये रिच और पुअर का डिफरेंस जो आपने रीड किया था चैप्टर में, वो डाइवर्सिटी नहीं थी, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी। ये रिच और पुअर जो था वो इनइक्वालिटी का पार्ट था, असमानता का एक पार्ट था। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। अब वो लोग भी हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोग गरीब हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं है या मनी नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को खरीद सकें, जैसे कि फूड ले सकें, कपड़े खरीद सकें, या इवन देन उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होते। They experience discrimination in offices, in hospitals, schools, etc., where they are treated badly because they are poor. अब ये बेचारे जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता है, चाहे वो ऑफिस में हो या हॉस्पिटल्स में हो या स्कूल्स में हो। तो इन लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग गरीब हैं। और यही अगर आप किसी अमीर आदमी को देखो जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, जो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, तो आप उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करोगे। बट आप पुअर पीपल को क्या करोगे? बिल्कुल इग्नोर कर दोगे, उससे कोई बात नहीं करोगे, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करोगे। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कुछ लोग जो होते हैं वो इन दोनों तरह के डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं। कौन सी दो तरह के डिस्क्रिमिनेशन को? इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी हो गई, डाइवर्सिटी हो गई, प्रिजुडाइसिस हो गए, स्टीरियोटाइप्स हो गए, ये सब क्या है? ये हमारे डिस्क्रिमिनेशन के ही पार्ट है, ये हमारे भेदभाव के पार्ट है। दे आर पुअर दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड। वो गरीब होते हैं और ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिनकी कल्चर की कोई वैल्यू नहीं होती, जिनकी रिलीजन की कोई वैल्यू नहीं होती, जहाँ वो रहते हैं वो बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं होते, तो वो लोग गरीब होते हैं। Tribals, some religious groups, and even particular regions are discriminated against for one or more of these reasons. और जो ट्राइबल्स होते हैं आदिवासी लोग जो कि जंगलों में रहते हैं, जंगलों में घूम फिर कर अपना गुजारा करते हैं। और कुछ रिलीजियस ग्रुप होते हैं, धार्मिक ग्रुप भी होते हैं। और कुछ पर्टिकुलर रीजन्स, कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र भी ऐसे होते हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, एक और दो रीजन्स के कारण। In the following section, we will look at how a famous Indian was discriminated against. अब आगे हम चैप्टर में रीड करेंगे, एक फेमस इंडियन के बारे में पढ़ेंगे कि उसने किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। जो कास्ट सिस्टम आगे इसमें बताया गया है, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट एक फेमस इंडियन थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी और इस कास्ट सिस्टम को ख़त्म किया। तो देखिए बेटा, यहाँ पर एक बॉक्स में कुछ दिया हुआ है। A common stereotype about some Muslim is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. अब एक कॉमन स्टीरियोटाइप जो कि कुछ मुस्लिम्स में देखा गया है, वो जो थे वो इंटरेस्टेड नहीं होते अपनी गर्ल्स को एजुकेशन दिलाने के लिए, और वो अपनी गर्ल्स को स्कूल भी नहीं भेजते, इसी कारण से वो स्कूल नहीं भेजते। However, studies have now shown that poverty amongst Muslim is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years. अब जब स्टडी किया गया, पता लगाया गया, तो मतलब पता चला कि ये जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं वो अपनी गर्ल्स को स्कूल में क्यों नहीं भेजती थी? क्योंकि मुस्लिम लोग जो थे वो बहुत पुअर होते थे कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, स्कूल की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, स्कूल का आने जाने का जो कन्वेंस का होता था वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो या तो वो
जैसे अगर गर्ल्स को वो एडमिट कराते भी थे स्कूल में तो वो बीच में ही अपनी स्टडीज़ को छोड़ देते थे। Whenever efforts has been made to reach education to the poor, there the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school. लेकिन जब क्या हुआ, जब एफर्ट्स किए गए, गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट किए गए कि गरीब लोगों तक भी एजुकेशन पहुंचाई जाए, तब उस टाइम पर मुस्लिम कम्युनिटी की जो गर्ल्स थी उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्टेट ऑफ केरला द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज़ नॉट मच। एग्जाम्पल के लिए अगर हम केरला स्टेट की बात करें तो जो उसमें उसमें कुछ गांव हैं, उस गांव का स्कूल का डिस्टेंस और घर का डिस्टेंस कोई इतना ज़्यादा नहीं है। स्कूल और घर में बहुत कम डिस्टेंस है। देयर इज़ अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विस दैट हेल्प्स टीचर्स रीच स्कूल इन रूरल एरियाज एंड ओवर 60% ऑफ द टीचर्स आर वुमेन। और गवर्नमेंट ने बस भी प्रोवाइड कर रखी है, बस सर्विस भी दी हुई है, जिसमें कि उस एरिया की जो 60% टीचर्स हैं वो वुमेन हैं और वो बस से ही ट्रेवल करती हैं। These factors have helped children from poorer families including Muslim girls attend school in much large numbers। और ये जो फैक्टर्स हैं वो उन्होंने हेल्प की है उन बच्चों को, गरीब बच्चों को, गरीब फैमिलीज़ के बच्चों को, जिसमें कि मुस्लिम गर्ल्स भी इंक्लूड हैं, ताकि वो स्कूल में आकर एडमिशन कराएं। और ये चीज़ हुई भी है कि मुस्लिम गर्ल्स में बहुत ज़्यादा नंबर में मुस्लिम गर्ल्स ने स्कूल्स में एडमिशन लिया और पढ़ाई की। In other states where such efforts have not been made, children from poorer families, whether Muslim, tribal or so-called lower caste, find it difficult to attend schools। और जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ नहीं पहुँची कि बस सर्विस नहीं दी गवर्नमेंट ने, तो उन स्टेट्स में जो है, जो वहाँ के बच्चे हैं, चाहे वो पुअर फैमिली के हैं या मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं या ट्राइबल हैं या और लोअर कास्ट के जो लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है स्कूल जाने के लिए। Therefore, poverty not religion. Therefore, poverty not religion is the cause for non-attendance of Muslim girls in schools. तो इसलिए धर्म धर्म मुस्लिम गर्ल्स को स्कूल में ना जाने का कारण नहीं है। मुस्लिम गर्ल्स को स्कूल में ना जाने का कारण उनकी पावर्टी है, उनकी गरीबी है। सो बेटा यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। सो रिमेनिंग पार्ट वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।